हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है और सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल पढ़ा रही हूं। इससे पहले मैं आदिकाल के 10 वीडियो अपलोड कर चुकी हूं और 10 वीडियो इसके भक्ति काल के अपलोड कर चुकी हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, आदिकाल के 9 वीडियो हैं और भक्ति काल के 10 वीडियो हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, वो जाकर जरूर देखिए, आपको उससे बहुत लाभ मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं और इसमें हम तुलसीदास को पढ़ रहे हैं। आज हम तुलसीदास को ही पढ़ेंगे फिर से। अब बाबा में बेनी माधव दास की पुस्तक में दूसरी पंक्ति दी गई है, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। यह तिथि ठीक ही है, क्योंकि टोडर के वंशज अब तक इसी तिथि को गोस्वामी जी के नाम सीधा दिया करते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुख कर खेत को लेकर लोग गोस्वामी जी का जन्म स्थान ढूंढने एटा के सोरो नामक स्थान पर तक सीधे पश्चिम दौड़े हैं। पहले पहल उस ओर इशारा स्व लाला सीताराम ने राजापुर के अयोध्या कांड के स्वसंपादित संस्करण की भूमिका में दिया था। उसके बहुत दिन पीछे उसी इशारे पर दौड़ लगी और अनेक प्रकार के कल्पित प्रमाण सोरो का जन्म स्थान सिद्ध करने के लिए तैयार किए गए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये प्रकरण हम 4 पढ़ रहे हैं, जो सगुण भक्ति धारा का है और राम भक्ति शाखा का है ये फ्रेंड्स। और अगर आपने इससे पहले का नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए, वहीं से आपको शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जन्म स्थान सिद्ध करने के लिए तैयार किए गए सारे उपद्रव की जड़ है सुकर खेत, जो ब्रह्म में सोरो समझ लिया गया। सुकर क्षेत्र गौड़े के जिले में सरजू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है, जहां आसपास के कई जिलों के लोग स्नान करने जाते हैं और मेला लगता है। जिन्हें भाषा की परख है, उन्हें यह देखते देर न लगेगी कि तुलसीदास जी की भाषा में ऐसे शब्द जो स्थान विशेष के बाहर नहीं बोले जाते हैं, केवल 2 स्थानों के हैं, चित्रकूट के आसपास के और अयोध्या के आसपास के। किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर ही बोले जाने वाले अनेक शब्द मिले तो उस स्थान विशेष से कवि का निवास संबंध मानना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर यह बात मन में बैठ जाती है कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ, जहां उनकी कुमार अवस्था बीती। सवरिया होने के कारण उनके कुल के तथा संबंधी अयोध्या गोंडा बस्ती के आसपास थे, जहां उनका आना जाना बराबर रहा करता था। विरक्त होने पर वे अयोध्या में ही रहने लगे थे। रामचरितमानस में आए हुए कुछ शब्द और प्रयोग नीचे दिए गए हैं, जैसे कि अयोध्या के आसपास की ये वर्ड है फ्रेंड्स, पर देख लीजिए, बस्ती गौड़े आदि ये कुछ भागों में बोले जाते थे। और माहौर है विष सरो कसरत फहराना या फहराना प्रफुल्लित चित्त होना सरो करही पायक पढ़ाई। फ्रेंड्स, ये जो है ये शब्द दिए गए हैं, ये आप नोट कर लीजिए। इनको पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और मुझे ये भक्ति काल कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। फ्रेंड्स, मैं मेन इसमें बता देती हूँ, आप इसका अगर आपको खुद पढ़ना चाहे तो आप इसे पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ फ्रेंड्स, आप अगर उम्मीद है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। ये पद थोड़े से मैं पढ़ देती हूँ, ताकि अगर ये पद अगर पेपर में आए तो आपको समझ में आ जाए और एकदम आप बता दें कहाँ से लिए गए हैं। ते ही अवसर एक तापस आवा तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलसित गेति वेश विरागी मन क्रम बचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहिचानी। परेऊ दंड जिमि धरनी तल तसा न जाई बखानी। ये तापस एकाएक आता है, कब जाता है, कौन है, कहाँ, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अब ये सूरदास ने भी भक्तों की इस पद्धति का जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं वो ज़्यादातर पढ़ रही हूँ, बाकी मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए छोड़ रही हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से खुद पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। सूरदास ने भी भक्तों की इस पद्धति का अवलंबन किया है। यह तो निर्विवाद है कि बल्वाचार्य से दीक्षा लेने के उपरांत सूरदास जी गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे। अपने सूर सागर के दशम स्कंद के आरंभ में सूरदास ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपनी दाढ़ी के रूप में नंद के द्वार पर पहुंचाया है। नंद जू मेरे मन आनंद भयो हो गोवर्धन ते आयो। तुमरे पुत्र भयो मैं सुनी कै अति आतुर उठी धायो।
जब तुम मदन मोहन की करी टैरो, यह सुनी कैद घर जाऊ, हऊ तो तेरे घर को दाढ़ी, सूरदास मेरे नाऊ। सबका सारांश यही है कि तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर ही है। जो प्रसिद्ध चला आता रहा है वही ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब तुलसीदास का जन्म इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि तुलसीदास का जो जन्म है वो राजापुर में ही हुआ है। तुलसीदास जी जो रामानंद संप्रदाय की वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्य परंपराएं मानी जाती हैं उनमें तुलसीदास का नाम कहीं नहीं है। रामानंद परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नर हरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वह कल्पित प्रतीत होती है। वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे, पर स्मार्त वैष्णव थे। गोस्वामी के प्रादुर्भाव के को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा। वीर गाथा काल के कवि अपने संकोचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते आ रहे थे। चलती भाषा का संस्कार और समुन्नति उनके द्वारा नहीं हुई। भक्ति काल में आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रय मिलने लगा। कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही, पर वह बोली बेठिकाने की थी। उसका कोई नियत रूप न था। शौरसेनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था, उससे कबीर का लगाव न था। उन्होंने नाथ पंथियों की सद्दुकड़ी भाषा का व्यवहार किया, जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था। इसका कारण यह था कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी हो गई थी और निर्गुणपंथी साधुओं का लक्ष्य मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने का था। अतः उनकी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग मिलता है। उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य न था और वे बड़े पढ़े लिखे लोगों से दूर ही दूर अपना उपदेश सुनाया करते थे। साहित्य की भाषा में जो वीर गाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही, प्रचलित भाषा के सहयोग से नया जीवन सगुणोपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। भक्त सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार की में लाए। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया। सूर सागर को ध्यान पूर्वक देखने से उसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम, जासु तासु जेही तेही, अब कुछ प्राकृत के शब्द पाए जाते जाएंगे। सारांश यह है कि परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बार की नई चलती बोली लेकर नहीं चले। भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा, जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया। यह तो हुई ब्रज भाषा की बात। इसके साथ ही पूर्वी बोली या अवधि भी साहित्य निर्माण की ओर अग्रसर हो चुकी थी। अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वर दास की सत्यवती कथा है। अब फ्रेंड्स ये नोट कर लो, सत्यवती कथा ईश्वर दास की है। आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिए अवधि भाषा ही चुनी। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के दो रूप प्रचलित पाए, एक ब्रज और दूसरी अवधि। दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की। भाषा पद के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिनमें इसे दो मुख्य दिखा रखी फ्रेंड्स। ये वीर गाथा काल की छप्य पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति। ओके फ्रेंड्स, वीर गाथा काल की छप्य पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति नोट कर लो फ्रेंड्स। गंग आदि भाटों की कवित संवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वर दास को दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार काव्य भाषा के दो रूप और रचना की पांच मुख्य शैलियां साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वोत्तमुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्णा गीतावली में पाते हैं। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और राम लल्ला नौचू में हम पाते हैं। फ्रेंड्स, ये जितने भी नाम हैं, ये कृष्ण गीतावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे नारायण, राम लल्ला नौचू, ये सब तुलसीदास की है। फ्रेंड्स नोट कर लो।
ये सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि ना तो सुर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रज भाषा पर। प्रचलित रचना शैलियों पर उनका इसी प्रकार का पूर्ण अधिकार हम पाते हैं। वीर गाथा काल की छप्पवती की रचना है, ये देख लीजिए फ्रेंड्स। मैं पढ़ देती हूँ। कतहु विटप भूधर उपारी परसेन बरखत, कतहु बाजी सो बाजी मर्दी गजगराज करखत, चरण चोट चटकन चटकोट अरि उर सिर बजत, बिकट कटक बिधरत वीर बारिद जिमी गज्जत, लंगूर लपेटत पटकी भट जयति राम जय उज्जरत, तुलसी स पवन नंदन अटल जुद कुर्द कौतुक करत, दिगति उर्वी अति गुरवी सर्व परबे समुद्र सर, व्याध बधिर तेहि काल विकल दिगपाल चराचर, दिग्यंद लरखरत परत दस कंठ मुख भर, सुर विमान हिम भानु संघटित होत परस्पर, चौके विरचि शंकर सहित कोल कमठ अहि कलमत्यो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जाहि राम शिव धनु दल्यो। विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति इन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की है। सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। दोनों भक्त शिरोमणियां की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, भक्ति काल की कुछ ज़्यादा ही वीडियो बनेगी क्योंकि भक्ति काल थोड़ा बड़ा है फ्रेंड्स, आदि काल थोड़ा छोटा था। ओके फ्रेंड्स, गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। अभी तक फ्रेंड्स आपको इतना तो पता चली गया होगा, तुलसीदास की भाषा के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम, और उनकी रचनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। वीणा पत्रिका के प्रारंभिक स्रोतों में जो संस्कृत पद विन्यास है उसमें गीत गोविंद के पद विन्यास से कहीं कर्कश देखने योग्य है। हृदय के त्रिविध भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने में आता है। कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना किन शब्दों में करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, पढ़ देती हूँ मैं। जौ हऊ मातु मते महा हयो, तौ जननी जग में या मुक्की कहा काली मा धोयो, क्यों हो आजू होत सुचि सपथनी कौन मानी है साची, महिमा मृगी कौन सुकृति की खल बच विशेषण बाची। चित्रकूट में भी राम के सम्मुख जाते हुए भरत की दशा भी ये सुंदर चित्र देखी। बिलो की दूरी तय दो वीर, मन अगहुड़ तन पुलक शिथिल भयो, नयन नलिन भरे नीर, गढ़त गौड़ मनो सकुच पंख मह, कढ़त प्रेम बल धीर। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने तुलसीदास सूरदास जी के अनुकरण पर की है। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने तुलसीदास जी बोल दिया था। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई एक पद जो के त्यों सूर सागर में भी मिलते हैं। केवल राम श्याम का अंतर है। लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है, पर उत्तर कांड में जाकर सूर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया है। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया है उनका भी ध्यान उन्हें नहीं रह गया। सूरदास में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण हिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम भी दिखाए गए हैं। इतना अवश्य है कि सीता की सखियों और पूर्व नारियों का राम की ओर पूज्य भाव ही प्रकट होता है। राम की नक्शिक शोभा का अलंकृत वर्णन भी सुर की शैली पर बहुत से पदों में लगातार चला गया है। सरयू तट के इस आनंदोत्सव को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी जी को ना रहा। गंग और भाटों की कवित समैया पद्धति पर भी इसी प्रकार सारा रामचरित गोस्वामी जी कहे गए हैं, जिसमें नाना रसों का सन्निवेश अत्यंत विशद रूप में और अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रस में राम कथा तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की रचनाओं में कही है। कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है जो तुलसीदास जी ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग पर छाई, याते सबे सुधि भूली गई, कर टेकी रही पल डारती नहीं, गौरव गरुर गुमान भरो, यह कौशिक छोटो सो थोटो है काको, जल को गए लखन है लरिका, परीखो पिया छाहा छरिक,
घरिक हवे ठाड़े, पोछी पसेऊ बयारी करऊ, अरु पाए पखारियो भूभरी ढाड़े। वे ही वीर और भयानक प्रसंग ऐसी शब्दावली में व्यवहार करते हैं। प्रबल प्रचंड बड़ी भंड, बाहुदंड वीर, धाये जातु धान हनुमान लियो घेरी कै, महाबल पुंज कुंजाररी, क्यों कर जी भट, जहाँ तहाँ पटके लंगूर फेरी फेरी कै, मारे लात तोरे गात, भागे जात हाहा खात, कहे तुलसीख राखी राम की, सौ टहरी के ठहर ठहर परे, कहरी कहरी उठे, हहरी हहरी हर सिद्ध हसे हरि के, बालधि विशाल विकराल जवाल लाल मानव, लंक लिली बे को काल रसना पसारी है, केंदो व्योम वीरी विथिका भरे है, भूरी धूम केतु वीर रस वीर तरवारी सी उहारी है। नीति के उपदेश की भक्ति पद्धति पर बहुत से दोहे रामचरितमानस और दोहावली में मिलेंगे, जिनमें बड़ी मार्मिकता से और कहीं कहीं बड़े रचना कौशल के व्यवहार की बातें भी कही गई है। भक्ति प्रेम की मर्यादा भी दिखाई गई है। अब ये पद देख लीजिए फ्रेंड्स। रीझी आपनी बूझी पर खिज विचार विहीन, ते उपदेश न मानही मोह वहो दधि मीन, लोगन भलो मानव जो भलो, होन की आस करत गगन को गेंडुआ, सो सठ तुलसीदास, की तो ही लागही राम प्रिय, की तू राम प्रिय होही, दुई मये रुचेत जो सुगम सोई, की वे तुलसी तो ही। जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम से जायसी ने अपना पद्मावत का नाम प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपनी परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस की, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है, रचा। भाषा वही अवधि है। ओके फ्रेंड्स, भाषा अवधि ही है, केवल पद विन्यास का भेद है। गोस्वामी जी शब्द शास्त्र पारंगत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। जायसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। फ्रेंड्स, ये नोट कर लो, जायसी और गोस्वामी तुलसी जी की भाषा का जो है इन्होंने डिफरेंस बताया है। ओके फ्रेंड्स, अब चौपाइयों का भेद भी देख लीजिए। जब हुत कहिगा पंखी संदेशी, सुनियो ही आवा है परदेसी, तब हुत तुम्हा बिन रहे ना जियू, चातक भयऊ कहत पिय पियू पियू, भयहु पिरह जली कोयली, कारी डार डार जो कुकी पुकारी, अमिय मुरी में चूरन चारू। फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स नोट कर लो, ये आ चुका है फ्रेंड्स। सुमन सकल भर रुज परिवारु, सुकुत शंभु तनु विमल विभूति, मंजुल मंगत मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुन गुन बस करनी। ये तुलसीदास का है फ्रेंड्स, और ऊपर ये है जो जायसी का है। ये दोनों का डिफरेंस बताया हुआ है। सारांश यह है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के रूप ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। अब हम गोस्वामी जी की वर्णित विषय के विस्तार का विचार करेंगे। यह विचार करेंगे कि मानव जीवन की कितनी अधिक दशाओं का सन्निवेश उनकी कविता के भीतर है। इस संबंध में हम यह पहले ही कह देना चाहते हैं कि अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को, और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं। जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार काल के कवि दाम्पत्य प्रणय या श्रृंगार को, पर इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा उसमें वर्तमान है। निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किसी प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। उन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विसंकल हो जाएगा, उसकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। जिस समाज से ज्ञान संपन्न शास्त्रज्ञ विद्वानों, अन्याय अत्याचार के दमन में तत्पर वीरों, पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करने वाले उच्चाशय व्यक्तियों, पति परायण सतियों, प्रीत भक्ति के कारण प्रजा का पुत्रवत
पालन करने वाले शासकों आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव उठ जाएगा, उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको पूरा पढ़ूंगी। गोस्वामी जी तुलसीदास जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका काफ़ी बड़ा दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसलिए आप परेशान ना होएं अगर ये 2-3 वीडियो में ख़त्म होता है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स। इसके ज़्यादातर पद पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और इसकी भाषा के बारे में ही पूछा जाता है कि ये जायसी और गोस्वामी जी की, या तुलसीदास या सूरदास, इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और अच्छे से इसकी भाषा के बारे में। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। और वीडियो को जो ये आप शेयर करते हैं फ्रेंड्स, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और लाइक करने से भी मिलता है फ्रेंड्स। अगर आप ऐसे ही मेरे को अपना प्यार देते रहेंगे तो मैं आपके लिए आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।